एक बार राजा दशरथ जी महाराज के मन में ये भाव आता है, एक बार भूपति मन माही, भय गिलानी मोरे सुत नाही। भगवान क्या करते हैं, जब राजा दशरथ जी के मन में ये विचार आता है मेरे तो कोई पुत्र नहीं है, बिन पुत्र का तो सतगति प्राप्त नहीं होता, वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु कर गयहू तुरंत मही पाला, और चरणे लागे करो विनय विशाला। राजा दशरथ जी महाराज अपने गुरु के पास जाते हैं, विनती विनय करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं है, हमारा सतगति कैसे होगा। तब उनके गुरु जी कहते हैं आप यज्ञ करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सूक्ष्म रूप में कथाएं प्रभु राम की आती हैं। जब वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी कहते हैं तुम जग करो, तो जब तुम जग करोगे तो जो जग में जो आज भी लोग जब कहीं यज्ञ आदि होता है चरु बनते हैं और उसको खीर कहते हैं, उनका प्रसाद पाने के बाद लोग संतान की मन में भावनाएं कामनाएं करते हैं तो संतान की उत्पत्ति होती है। आज राजा दशरथ जी महाराज अपने यहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठान करते हैं और जब उसी कुंड से चरु का जब आरोप का प्राकट्य होता है, वो खीर ले जाकर अपनी पत्नियों को खिलाते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभी जित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। बोलिए सिया बलराम चंद्र की। इधर जब भगवान राम का प्राकट्य हो जाता है, राम की कथा भागवत में सूक्ष्म रूप में आती है और जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, भगवान राम गुरुकुल आदि जाते हैं। हम लोग को कृष्ण जन्म उत्सव भी मनाना है, इसीलिए सूक्ष्म रूप में प्रभु राम की कथा आती है और भगवान का राम का विवाह आदि होता है और जो आनंद सिंधु सुखकारी, सिया करते लोक शुभारी। विश्वामित्र जी महाराज राजा दशरथ जी यहाँ आते हैं और प्रभु राम का वह विवाह कराते हैं और जैसे वह विवाह कराते हैं, जनकपुर में उनका विवाह होता है और विवाह होने के बाद आज भी कहीं पर भी विवाह आदि होती है तो भगवान भी गालियां सुनते हैं। आजकल लोग भी बारातियों को भी गालियां सुनने को मिलती है। तो राम जी से पूछे